दुनिया इलॉन मस्क को एक जीनियस, एक विजनरी, एक मॉडर्न डे आयरन मैन के रूप में जानती है। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, स्टारलिंक और ट्विटर, हर जगह मस्क का नाम है। लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी है। एक कहानी जो सिर्फ इनोवेशन और प्रोग्रेस की नहीं, बल्कि ग्रीड, बिट्रेयल, मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन और रूथलेस पावर की है। ये है कहानी द इविल राइज ऑफ इलॉन मस्क। 1971, प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका। इलॉन मस्क एक वेल्थी फैमिली में पैदा हुआ। उसके फादर एरल मस्क एक इंजीनियर थे जिनके पास एमराल्ड माइंस थी। ये एक डार्क फैक्ट है। इलॉन के फैमिली ने अपार्थाइड एरा साउथ अफ्रीका में अपना फॉर्चून बनाया, जब ब्लैक मेजॉरिटी ऑप्रेस थी और वाइट फैमिलीज प्रिविलेज के साथ जी रही थी। इलॉन बचपन से ही सोशली ऑकवर्ड था। स्कूल में उसको बुलिंग फेस करनी पड़ी। एक बार तो इतना मारा गया कि हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। लेकिन एक चीज़ थी जो उसको अलग बनाती थी, कंप्यूटर्स। 12 साल की उम्र में उसने एक वीडियो गेम ब्लास्टर डिज़ाइन किया और इसे $500 में बेचा। मस्क के लिए यह क्लियर था, अगर उसे पावर और रिस्पेक्ट चाहिए तो उसके लिए दुनिया छोड़नी पड़ेगी जहां वह आउटसाइडर था। और वही हुआ। 1992 इलॉन मस्क अमेरिका आया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद ड्रॉप आउट कर दिया। रीज़न? बिजनेस और टेक्नोलॉजी में असली रेवोल्यूशन क्लासरूम में नहीं, रियल दुनिया में हो रहा था। ये था उसका पैटर्न, कभी स्टेबल नहीं रहना, हमेशा रिस्क लेना। 1995 में उसने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ जिप 2 बनाया, एक ऑनलाइन सिटी गाइड। इलॉन ने स्लीपलेस नाइट्स गुजारी कोडिंग में, लेकिन एक्चुअल नेगोशिएशंस और सेल्स किम्बल और दूसरे लोग करते थे। 1999 में कॉम्पैक्ट ने जिप 2 अक्वायर कर लिया $307 मिलियन में। इलॉन मस्क ने अपना पहला बड़ा कैश आउट किया, $22 मिलियन उसके अकाउंट में आ गए। और यहाँ से उसका हंगर और डेंजरस हो गया। जिप 2 के बाद इलॉन मस्क ने स्टार्ट किया X.com, एक ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट कंपनी। लेकिन सून उसका क्लैश हुआ एक और स्टार्टअप कन्फिनिटी के फाउंडर्स मैक्स लेवचिन और पीटर थियल के साथ। दोनों कंपनीज मर्ज हुई और बनी पेपाल। इलॉन मस्क ने इंसिस्ट किया कि पेपाल माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सर्वर्स पर चले, जबकि इंजीनियर्स लिनक्स प्रेफर करते थे। उसके विजन और टीम के विजन में लगातार क्लैश होता रहा। 2000 में जब मस्क हनीमून पर गया, बोर्ड ने उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास किया। उसे सीईओ की चेयर से हटा दिया गया। लेकिन मस्क ने एक चीज़ की, अपने शेयर्स पकड़ के रखे। जब 2002 में ईबे ने पेपाल अक्वायर किया $1.5 बिलियन में, मस्क ने $180 मिलियन कैश आउट किया। और यह पैसा बना उसके अगले एम्पायर का फाउंडेशन। टेस्ला मोटर्स 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टार्पेनिंग ने शुरू किया था। लेकिन आम आदमी टेस्ला को मस्क का ब्रांड मानता है। क्यों? क्योंकि मस्क ने अपनी इमेज एक इलेक्ट्रिक मसाया की तरह बिल्ड की। 2004 में मस्क ने टेस्ला में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किया और बोर्ड का चेयरमैन बना। फिर धीरे धीरे उसने ओरिजिनल फाउंडर्स को साइडलाइन किया। 2007 तक इंटरनल क्लैशेस इतने बड़े कि फाउंडर्स ने टेस्ला छोड़ दिया। ऑफिशियली मस्क ने अपने आप को टेस्ला का को फाउंडर डिक्लेयर कर दिया, जबकि असल में वह इन्वेस्टर और मैनिपुलेटर था। इबरहार्ड ने बाद में कहा, टेस्ला वॉज टेकन अवे फ्रॉम मी। टेस्ला की ग्रोथ मस्क के ब्रूटल मैनेजमेंट स्टाइल की वजह से हुई। एम्प्लॉयज़ कहते थे वह 24/7 काम एक्सपेक्ट करता था। अगर तुम सिक हो या फैमिली इशू हो, इलॉन को फ़र्क नहीं पड़ता। 2017 में मस्क ने कहा, नोबडी एवर चेंज द वर्ल्ड इन 40 आवर्स अ वीक। लेकिन पर्दे के पीछे टेस्ला के फैक्ट्री वर्कर्स अनसेफ कंडीशंस में काम कर रहे थे, इंजरीज हाइड की जाती थी और यूनियन बनाने वाले एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया जाता था। इलॉन मस्क का सबसे बड़ा ड्रीम था मार्स पर कॉलोनी बनाना। 2002 में उसने स्पेसएक्स शुरू किया। शुरू के रॉकेट्स फैल्कन 1 3 बार फेल हुए। मस्क ने कहा, अगर चौथी बार फेल होता तो स्पेसएक्स बंद कर देता। 2008 में फैल्कन 1 सक्सेसफुल लॉन्च हुआ और नासा के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। स्पेसएक्स के साथ मस्क का इमेज एक सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी बन गया, लेकिन असल में यह भी एक मोनोपोली गेम था। कॉम्पिटिटर्स जैसे ब्लू ओरिजिन एक्यूज करते हैं कि मस्क अनफेयर लॉबिंग करता है और गवर्नमेंट से एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स सिक्योर कर लेता है। मस्क का गॉड कॉम्प्लेक्स और क्लियर हुआ जब उसने कहा, आई वॉन्ट टू डाई ऑन मार्स, जस्ट नॉट ऑन इम्पैक्ट। न्यूरालिंक, इलॉन मस्क का ब्रेन चिप प्रोजेक्ट,
ये क्लेम करता है कि ये पैरालिसिस और ब्रेन डिजीजेस को क्योर करेगा, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि न्यूरालिंक के लैब में 1500 एनिमल्स अननेसेसरीली किल किए गए एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर। स्टारलिंक, मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट। यूक्रेन वॉर के दौरान मस्क ने स्टारलिंक को कंट्रोल करके अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाई, कभी सपोर्ट दिया, कभी एक्सेस कट किया, प्रूविंग कि एक प्राइवेट बिलियनर के हाथ में ग्लोबल कम्युनिकेशन का कंट्रोल डेंजरस है। और ट्विटर, जिसे मस्क ने 2022 में $44 बिलियन में खरीदा, फ्री स्पीच के नाम पर उसने अपने क्रिटिक्स को बैन किया और अपने सपोर्टर्स को एम्पलीफाई किया। इलॉन मस्क का राइज सिर्फ कंपनीज के थ्रू नहीं हुआ, उसने अपने आप को एक पॉप कल्चर फिगर बना दिया। मार्वल के आयरन मैन कैरेक्टर टोनी स्टार्क को डायरेक्टली मस्क से इंस्पायर किया गया। सोशल मीडिया पर मस्क अपने फैंस को मैनिपुलेट करता है, एक ट्वीट से क्रिप्टो मार्केट ऊपर नीचे कर देता है। डोज कॉइन जैसी मीम कॉइन्स से मिलियंस कमाए, जबकि आम इन्वेस्टर्स को लॉसेस हुआ। मस्क ने अपने आप को एक मीम लॉर्ड बनाया ताकि लोग उसके फ्रॉड्स और मैनिपुलेशंस को इग्नोर करें। फ्रॉड, पेपाल बोनसेस का मिसयूज, टेस्ला ऑटो पायलट क्रैशेस कवर अप, स्टारलिंक मैनिपुलेशन। बिट्रेयल, टेस्ला फाउंडर्स को साइडलाइन करना, पेपाल से धोखा कर सीईओ बनने की कोशिश। डेथ, टेस्ला ऑटो पायलट क्रैशेस, अनसेफ फैक्ट्री कंडीशंस। कार्स, जो एक रेवोल्यूशन बनने चाहिए थे, वह एक्सप्लॉयटेशन और मैनिपुलेशन का सिंबल बन गए। इलॉन मस्क ने एक एम्पायर बिल्ड किया, लेकिन उसके पीछे ह्यूमन कॉस्ट, मैनिपुलेशन और रूथलेस एम्बिशन है। इलॉन मस्क को दुनिया जीनियस कहती है, लेकिन उसकी कहानी एक और पर्सपेक्टिव से भी देखी जा सकती है। एक ऐसा आदमी जो अपने सपनों के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता है, चाहे वह एम्प्लॉइज़ हो, इन्वेस्टर्स हो या आम लोग। यह था द इविल राइज ऑफ इलॉन मस्क, एक कहानी जो दिखाती है कि जब एक इंसान के हाथ में इनोवेशन के साथ पावर भी आ जाए, तो वह सेवियर भी बन सकता है और विलेन भी।